हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरीके से एक के बाद एक हमारी वीडियो आती रहेंगी। मेन टॉपिक पर हम वीडियो इस समय डिस्कस कर रहे हैं। पूरा टॉपिक हम ले नहीं रहे हैं, जो मेन टॉपिक है बस उसी पर वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं न्यूटन की गति विषय प्रथम नियम के बारे में। न्यूटन ने गति विषय प्रथम नियम दिया था। उन्होंने न्यूटन ने साथ में ये कहा था, न्यूटन सर ने 3 नियम दिए थे गति विषय। गति के 3 नियम होते हैं। उन्होंने ये नियम दिया था। पहला उन्होंने कहा था कि जब तक कोई भी वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक वही वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी, चाहे वो कितनी भी भारी हो, कितनी भी हल्की हो, द्रव्यमान हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक की वो वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। फिर यही बात गैलीलियो ने भी कही थी कि जब तक कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरी स्थान पर जा नहीं सकती, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। और यही नियम भी जड़त्व का भी नियम है। जड़त्व का भी यही होता है। देखो, इसी नियम को न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम भी यही है। यही तीनों का नियम होता है कि जब तक कोई वस्तु अपनी जगह पर स्थित रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इससे कुछ उदाहरण हम जीवन में देखने को मिलते हैं हमारे कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, तैरते समय जब तैराकी पानी को पीछे धकेलता है तो पानी उससे आगे की ओर धकेलता है, तभी तो तैर पाता है वो। अगर पानी उसे आगे की ओर ना धकेले तो वो तैर नहीं पाएगा। देखो, समतल स्थान पर चलना ईजी होता है, जबकि बर्फ पे अगर हम चलें तो हमें नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि जब हम पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर हम पृथ्वी को पीछे की ओर नहीं धकेलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा बल अगर पीछे को पृथ्वी को नहीं धकेलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बर्फ को ले लें तो बर्फ ईजी हो, बर्फ का जो होता है चलना उसको कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि हम बर्फ को पीछे धकेल नहीं पाते, इसीलिए वो चलना कठिन होता है। नंबर दूसरा, पृथ्वी पर पड़ी गेंद पृथ्वी को जितने बल से दबाती है, पृथ्वी उतने ही बल से उसे ऊपर की ओर फेंक देती है। जैसा कि मान लें कोई बॉल है हमारे पास, गेंद ले लें और गेंद को जब हम पृथ्वी पर जितनी तेज मारेंगे वो उतनी ही ऊंचाई को छुएगी। क्यों छुएगी? क्योंकि हमने जितना बल उस पर लगाया है पृथ्वी ने उतना ही बल उस पर लगाया। अगर हम धीरे से छोड़ दें तो धीरे थोड़ी दूर तक लाएगी। क्यों जाएगी? यही इन्होंने नियम में कहा था मैंने कि हम जिससे चीज पर बल लगाते हैं वो भी अपने ऊपर बल लगाती है। यानी कि वो जब तक विराम अवस्था में रहेगी, अगर गेंद ये मान लिया गेंद को हम छोड़ दें तो वो ऐसी रहेगी, और गेंद पर हम बार बल लगाएंगे तभी तो कूदेगी। तो यही गति विधि का प्रथम नियम है। इसके बाद आने वाली जो वीडियो आएगी वो गति विधि के द्वितीय नियम पे आएगी। उसके बाद जो आएगी वो तृतीय नियम पे आएगी। इसके बाद एक के बाद एक ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। ये आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली चीज़ें। देखो, साइंस का प्रयोग हम अपने जीवन में बहुत सी जगह करते हैं, बहुत सी जगह, लेकिन हमारा कभी कभी हमें ये होता है पता नहीं चल पाता कि साइंस का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें ये छोटी छोटी बातों के माध्यम से ध्यान रखना है कि मतलब साइंस का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम। जैसे कि हमने पहला देखा प्रथम नियम देखा था, अब हम देखेंगे न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम। प्रथम नियम आपको उम्मीद है कि अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में नहीं आया हो तो फिर कमेंट करके हमें बताएं, या फिर कोई नए टॉपिक पर अगर तुम्हें वीडियो बनवानी है, कोई भी टॉपिक तुम्हारे मन में हो, जैसे तुम्हारी बुक में हो, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ इसका हमें वीडियो टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है और इस पर हमें वीडियो बनवानी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। हम हो सकता है कि हम वीडियो पर आपके कमेंट को देख करके वीडियो बना दें। देखो, न्यूटन का गति विषय नियम, न्यूटन ने ये कहा था कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति में बदलाव की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है बराबर होना। समानुपाती माना होता है बराबर होना। अब लगाया गया बल यानी क्या लगाया गया? मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई 5 किलो का पत्थर है, ठीक है, हमने उस पर बल लगाया तो बल लगा कर वो कितनी दूर गया? थोड़ी सी दूर, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, 5 किलो का पत्थर है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कोई पतला पत्थर है, मान लिया 2 किलो का पत्थर है, तो उसने बल लगाया तो हो गया 10 मीटर दूर, उससे दुगन गया, 5 मीटर गया था उससे दुगन गया। तो यही न्यूटन साहब ने बताया था
उसके हाँ उसके ना मास या द्रव्यमान पर उसका निर्भर करेगा बल। वस्तु जितनी भारी होगी उतनी ही कम दूर गिरेगी, जितनी पतली होगी जितनी हल्की होगी उतने ही पास गिरेगी। तो इसीलिए उन्होंने ये नियम किया था कि गति विषयक स्थितियों में इसे ही न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं। और जैसे ही द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनके अगर द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा होने। अब मान लीजिए द्रव्यमान मान लिया 10 किलो का, तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा दूर वस्तु जाएगी नहीं, और द्रव्यमान कम है तो सीधी सी बात है वस्तु जाएगी, यानी कि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ऐसे दूसरा देखते हैं, यह बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल कितना लगा, द्रव्यमान कितना है और गुणन और त्वरण कितना है, ये सब क्या होता है बराबर होता है। देखो बल F बराबर m a सूत्र कहते हैं इसे। F से होता है फोर्स यानी कि बल, और m से होता है मास यानी कि द्रव्यमान। देखो F से होता है फोर्स और m से होता है मास और a से होता है त्वरण। जो मास का होता है द्रव्यमान, फोर्स का होता है बल और a से होता है त्वरण। अब त्वरण कैसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हो सकता है आने वाले वीडियो में त्वरण ही पढ़ा दें, लेकिन इसके बाद न्यूटन का द्वितीय नियम तो द्वितीय नियम तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई। हाँ एक प्रॉब्लम रह रही है, मुझे बार बार कमेंट बॉक्स में मिल रही है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ आवाज भी क्लियर हमारी होने वाली है, 1-2 दिन में हमारा माइक आने वाला है, हमने माइक को ऑर्डर कर दिया, 1-2 दिन में हमारा माइक आने वाला है। तो उसी के वीडियो को उसी से हम बनाएंगे, फिर हमारी आवाज़ की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।